हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री नंद के बारे में। नंदिनी कर्नाटकी 8 जनवरी 1939 से 25 मार्च 2014, जिन्हें नंदा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखाई दी। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली उनका करियर 30 साल से अधिक का है। वो छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, काला बाजार, कानून, हम दोनों, जब जब फूल खिले, गुमनाम, इत्तेफाक, द ट्रेन और प्रेम रोग में नंदा का जन्म एक महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में एक सफल मराठी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक विनायक दामोदर कर्नाटकी, मास्टर विनायक, के घर हुआ था। मास्टर विनायक का भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों से संबंध था। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक छायाकार थे, जबकि प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां बाबूराव पेंढारकर और भालजी पेंढारकर उनके सौतेले भाई थे। वो महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के चचेरे भाई भी थे। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अपनी फिल्म पहली मंगलागौर से लता मंगेशकर को फिल्म उद्योग में पेश किया था। उनके पिता की मृत्यु 1947 में 41 वर्ष की आयु में हो गई, जब नंदा 7 वर्ष की थी। परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ा। 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में काम करके अपने परिवार की मदद करते हुए वह एक बाल अभिनेत्री बन गई। फिल्मों में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और उन्हें प्रसिद्ध स्कूल शिक्षक और बॉम्बे स्काउट्स कमिश्नर गोकुलदास वी माखी द्वारा घर पर प्रशिक्षित किया गया। फिल्मों में करियर बनाकर उन्होंने अपने 6 भाई बहनों का भरण पोषण किया और उन्हें शिक्षित किया। उनके एक भाई मराठी फिल्म निर्देशक जयप्रकाश कर्नाटकी हैं, जिन्होंने अभिनेत्री जयश्री से शादी की है। नंदा ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत की। सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें पहली बार बेबी नंदा के नाम से पहचाना गया। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में वो 1948 से 1956 तक एक बाल कलाकार थी। नंदा के चाचा, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने नंदा को एक सफल भाई बहन की कहानी में कास्ट करके एक बड़ा ब्रेक दिया। तूफान और दिया 1956, यह एक अनाथ भाई और बहन की गाथा थी जो कई दुखद असफलताओं से जूझ रहे हैं, जिसमें लड़की की दृष्टि खोना भी शामिल है। उन्हें भाभी 1957 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उन्होंने दावा किया कि उनके न जीतने का कारण लॉबिंग थी। उन्होंने काला बाजार 1960 में देव आनंद जैसे सितारों की सहायक भूमिकाएं निभाईं और धूल का फूल 1959 में दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया। इनमें शांताराम आठवले द्वारा निर्देशित कुलदैवत, शेवग्याच्या शेंगा, राजा परांजपे द्वारा निर्देशित देवघर, यशवंत पाटेकर द्वारा निर्देशित जले गिले विसरून जा और हंसा वाडकर के साथ आई विना बाल शामिल हैं। शेवग्याच्या शेंगा में उनकी बहन की भूमिका के लिए नंदा को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने एलवी प्रसाद की छोटी बहन 1959 में शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म बड़ी हिट रही, जिससे वो स्टार बन गई। 1959 की व्यावसायिक रूप से सफल इस फिल्म में नंदा ने अंधी छोटी बहन की भूमिका निभाई, जिसकी देखभाल 2 बड़े भाई करते थे, जिसकी भूमिका बलराज साहनी और रहमान ने निभाई थी। इसके बाद उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई, जैसे हम दोनों 1961 और 3 देविया में देव आनंद की नायिकाओं में से एक। दोनों फिल्में हिट रहीं। वह बी आर चोपड़ा की कानून 1960 में नायिका थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई गाना नहीं था, जो उस समय दुर्लभ था। उन्होंने आंचल 1960 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जो फिल्मफेयर पुरस्कारों में उनकी पहली और एकमात्र जीत थी। आशिक 1962 में उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ थी और उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ 3 फिल्मों तूफान और दिया 1956, धूल का फूल 1961 और कानून 1960 में काम किया। नंदा नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने उस समय शशि कपूर के साथ 8 फिल्में साइन की जब वह हिंदी सिनेमा में सफल नहीं हुए थे। जोड़ी के रूप में उनकी पहली 2 फिल्में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रोमांटिक फिल्म 4 दीवारी 1961 और मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 नहीं चली, लेकिन बाकी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। सत्यापन विफल। हालांकि शशि ने 1963 में अंग्रेजी फिल्मों में और 1965 में 2 हिंदी फिल्मों में सफलता हासिल की थी, लेकिन 1961 में हिंदी फिल्मों में अपने पदार्पण से लेकर 1965 तक एकल मुख्य नायक के रूप में उनकी 5 फ्लॉप फिल्में रहीं। जब जब फूल खिले 1965 में नंदा ने पहली बार पश्चिमी भूमिका निभाई और इससे उनकी छवि को मदद मिली। फिल्म में उन पर फिल्माया गया उनका पसंदीदा गाना ये समा था। बाद में शशि ने घोषणा की कि नंदा उनकी पसंदीदा नायिका थी। नंदा ने भी कपूर को अपना पसंदीदा हीरो बताया। 1965 से 1970 के बीच शशि नंदा की जोड़ी की सफल फिल्मों में मोहब्बत इसको कहते हैं 1965, जब जब फूल खिले 1965, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे 1966, राजा साहब 1969 और रूठा ना करो शामिल हैं।
1970 के दशक की शुरुआत में नंदा ने द ट्रेन के सह निर्माता राजेंद्र कुमार को राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका में लेने का सुझाव दिया। 1965 में गुमनाम के साथ उनकी एक और हिट फिल्म आई जिसने उन्हें नायिकाओं की शीर्ष श्रेणी में लाने में मदद की। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने मेरा कसूर क्या है और आकाशदीप में काम किया। उन्होंने 1959 से 60 तक छोटी बहन और कानून से शुरुआत करते हुए मुख्य नायिका की भूमिकाएं निभाईं और 1973 तक उन्हें मुख्य नायिका के रूप में भूमिकाएं मिलती रहीं। उन्होंने बिना गाने वाली सस्पेंस थ्रिलर इत्तेफाक 1969 में नए मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अनुबंध किया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका पहला और एकमात्र नामांकन हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल साबित हुई। खन्ना के सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने उनके साथ 2 और फिल्में साइन की, थ्रिलर द ट्रेन 1970 और कॉमेडी जोरू का गुलाम। जितेंद्र ने भी उनके साथ कुछ हिट फिल्में की, जैसे परिवार और धरती कहे पुकार के। संजय खान के साथ उनकी बेटी और अभिलाषा हिट रहीं। 3 फिल्में इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम ने उनकी पिछली हिट फिल्मों की तुलना में अधिक कमाई की। मनोज कुमार की शोर 1972 में एक छोटी सी भूमिका के बाद नंदा ने छलिया 1973 और नया नशा 1974 जैसी कुछ और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में की, जो फ्लॉप हो गईं। 1973 से नंदा के लिए काम के प्रस्ताव बंद हो गए क्योंकि नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, देव मुखर्जी और परीक्षित साहनी जैसे अन्य युवा अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी नहीं चली और फिर उन्होंने अभिनय करना बंद कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 3 सफल फिल्मों के साथ करियर में वापसी की। संयोगवश उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 1981, राज कपूर की प्रेम रोग 1982 और मजदूर 1983 में पद्मिनी कोल्हापुरे की मां की भूमिका निभाई और 2 फिल्में प्राप्त की। पहली 2 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन, जिसके बाद वह स्थायी रूप से रिटायरमेंट हो गईं। नंदा, जिन्होंने धूल का फूल, दुल्हन, भाभी, जब जब फूल खिले, गुमनाम, शोर, परिणीता और प्रेम रोग जैसी बॉलीवुड फिल्मों में उल्लेखनीय काम किया है और अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। वो 1960 से 1965 तक नूतन के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थीं। 1966 से 1969 तक नूतन और वहीदा रहमान के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थीं और 1970 से 1973 तक साधना के साथ तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थीं। 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश को याद आया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गया था और उसने उससे अपनी शादी का प्रस्ताव उसकी मां के पास भेजने के लिए कहा था। अंततः कुछ नतीजा नहीं निकला। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के घर लाए, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। 1992 में वहीदा रहमान के आग्रह पर अधेड़ उम्र की नंदा ने निर्देशक मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन उनकी मां की कैंसर से मृत्यु के ठीक 1 साल बाद गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह जिस रेलिंग पर झुके थे वह ढह गई। नंदा अविवाहित रहीं। उनके परिवार में उनके भतीजे स्वास्तिक कर्नाटकी और परपोते करण गुरबसानी हैं, जो दोनों मुंबई में निदेशक हैं। नंदा मुंबई में अपने आवास में रहती थीं और केवल परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बातचीत करती थीं। फिल्म उद्योग से उनके करीबी दोस्तों में वहीदा रहमान, नरगिस, आशा पारेख, हेलेन, सायरा बानो, माला सिन्हा, साधना, शकीला और जबीन जलील शामिल हैं। लंबे अंतराल के बाद वह रहमान के साथ मराठी फिल्म नटरंग 2010 की स्क्रीनिंग के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुई। 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में मुंबई में उनके वसोवा निवास पर उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।